नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सनातन पर विवादास्पद बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बाद डीएमके सांसद ए राजा ने सनातन की तुलना एचआईवी से की है। उधर बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल आरजेडी के नेता जगदानंद ने कहा कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। उन्होंने कहा, देश में मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। दरअसल इससे पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। उन्होंने कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान पर देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी उदयनिधि के बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए पर निशाना साध रही है। वहीं इस कड़ी में अपना नाम जोड़ते हुए डीएम के सांसद ए राजा ने कहा कि सनातन पर उदयनिधि का जो रुख है वो नरम था। उन्होंने कहा, सनातन धर्म की तुलना सामाजिक कलंक वाली बीमारी से की जानी चाहिए, जबकि उदयनिधि ने सनातन की तुलना मलेरिया से की है। ए राजा ने कहा, सनातन की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। आपको बता दें, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। देश मंदिर बनाओ या मस्जिद तोड़ो से नहीं चलेगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जगदानंद ने कहा, देश गुलाम किस समय हुआ? क्या उस समय कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, राम मनोहर लोहिया जैसे नेता थे? जगदानंद सिंह ने कहा, देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने से काम नहीं चलेगा। सनातन धर्म पर अनर्गल बयानबाजी करने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि से तीर्थ पुरोहित नाराज है। उन्होंने संगम क्षेत्र में प्रयागवाल तख्त चौराहा पर तीर्थ पुरोहित गंगा महासभा के बैनर तले दोनों नेताओं का पुतला फूका। साथ ही दोनों नेताओं व उनके परिवारों के किसी भी सदस्य का संगम क्षेत्र में तर्पण पूजन नहीं करने का निर्णय लिया है। महासभा के अध्यक्ष गिरिजेश भारद्वाज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद मिश्र व महामंत्री कमल शर्मा ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए सनातन धर्म पर कीचड़ उछाला जा रहा है, जो अक्षम्य कृत्य है। इससे सनातन धर्म का वैभव कम नहीं होगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरज शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म का अपमान, राष्ट्र की शान, इसरो के वैज्ञानिकों का मजाक बनाना अत्यंत पीड़ादायक है। इसके पीछे देश विरोधी तत्व काम कर रहे हैं। इसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। तीर्थ पुरोहित समाज सनातन धर्म का अपमान स्वीकार नहीं करेगा। आपको बता दें, अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने समाचार एजेंसी से कहा था, अगर 10 करोड़ रुपए उदयनिधि का सिर काटने के लिए पर्याप्त नहीं है तो मैं इनाम बढ़ा दूंगा, लेकिन सनातन धर्म के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में जो भी विकास हुआ है वह सनातन धर्म की वजह से हुआ है। उदयनिधि को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश के 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। शाह ने कहा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे समेत अन्य डीएम के नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कहा है कि सनातन में कुरीतियों के विरुद्ध पहले भी आंदोलन हुए हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, सनातन धर्म में कुरीतियां बताते हुए आपको शर्म नहीं आई? दिग्विजय सिंह जी, स्टालिन के बयान का विरोध आपसे होगा नहीं, क्योंकि आपकी रगों में भी सनातन और हिंदू धर्म का विरोध फुर्ती भरकर दौड़ता है। तभी तो आपको भगवा में आतंकवाद दिखता है। 26/11 के हमले में आईएसआईआई से ज्यादा आरएसएस नजर आता है। बजरंग दल में गुंडे और जाकिर नाइक में शांति दूत नजर आता है। सनातन धर्म पर द्रविड़ मुनेत्र कशगम डीएम के नेता ए राजा की टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वकील चिराग अनेजा ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में वकील चिराग ने कहा है कि राजा ने जानबूझकर साजिश के तहत सनातन धर्म को एचआईवी और कोढ़ की तरफ बताने की हिमाकत की है। शिकायतकर्ता ने कहा, डीएम के नेता का बयान साफ तौर पर हेट स्पीच है। राजा ने सनातन मतावलंबियों को धार्मिक और मार्मिक रूप से ठेस पहुंचाने के लिए ही ऐसा बयान दिया है।
इससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं और सामाजिक धार्मिक सौहार्द एवं शांति का माहौल बिगड़ सकता है। सनातन धर्म के मुद्दे पर कांग्रेस के कई नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान का सीधा सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो स्टालिन का कड़ा विरोध भी कर रहे हैं। इन सबके बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे चुप हैं। कांग्रेस को डीएमके की जरूरत है, ये तो समझ में आता है, लेकिन डीएमके को कांग्रेस की कोई खास जरूरत नहीं है, ये भी समझ में आने लगा है, क्योंकि उदयनिधि का बयान फिलहाल कांग्रेस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।